अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है हारून इजाज़। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस सेशन के अंदर हम अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर करेंगे। जिस इलाके में हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम की वलादत हुई, उस इलाके के नजूमियों ने बादशाह से कहा कि आज की रात तेरे इलाके में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो तेरी सल्तनत को तबाह बर्बाद करके रख देगा। जब बादशाह को ये पता चला तो उसने हुक्म दिया कि मैं तमाम उन बच्चों को कत्ल करवा दूंगा जो आज के दिन पैदा हो गए। फिर जब हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम की विलादत हो गई तो बादशाह ने हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करने का हुक्म दिया। बादशाह के सिपाहियों ने हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम को पकड़ा और शेर के कछार के अंदर डाल दिया। कुदरत इलाही देखिए कि शेरों ने हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम को जरा भी नुकसान ना पहुंचाया, बल्कि शेर और शेरनी हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम के प्यारे प्यारे तलवे चाट रहे थे। कुछ देर बाद हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम की वालदा घबराई हुई इस कुछार के पास आई और देखा कि उनके बेटे के तलवों को शेर और शेरनी चाट रही हैं और मेरा बेटा बिल्कुल महफूज है। हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम की वालदा ने आपको वहां से लिया और इस इलाके से चली गई। फिर हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम की परवरिश की और फिर आप जवान हो गए। हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक अंगूठी अता फरमाई थी। इस अंगूठी के नगीने के ऊपर शेरों की दो तस्वीर थी और इन दोनों शेरों के दरमियान में एक आदमी की तस्वीर थी। ये दोनों शेर इस आदमी के तलवे चाट रहे थे। अल्लाह ताला ने ये अंगूठी हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम को इनाम के तौर पर अता फरमाई थी, जो हमेशा आपके पास रहा करती थी। हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की तरफ नबी बनाकर भेजा था। आप लोगों को दीन की तबलीग दिया करते थे। एक वक्त ऐसा आया कि बनी इसराइल ने अल्लाह ताला के अहकामात से मुंह मोड़ लिया, तौरात का इनकार किया। तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की तरफ एक बादशाह मुसल्लत किया जिसका नाम था बख्त नसर। इस बख्त नसर नामी बादशाह ने बनी इसराइल के ऊपर हमला किया, इनके शहर को तबाह करके रख दिया, इनकी मसाजिद को तबाह करके रख दिया, तौरात शरीफ को जला दिया, इनके उलमा कराम को कत्ल किया और तकरीबन 70,000 लोगों को कैदी बनाकर अपने साथ ले गया। हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम के पास भी बख्त नसर के सिपाही आए और हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम को भी कैद कर लिया गया। बख्त नसर ने हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम को भी कैद किया और आपको एक कुएं के अंदर डाल दिया गया। इस कुएं के अंदर दो शेरों को भी छोड़ दिया गया। फिर इस कुएं के ऊपर से इस कुएं को बंद कर दिया गया। 5 दिन के बाद बख्त नसर इस कुएं के करीब आया और देखा कि हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम तो बिल्कुल जिंदा है और आप खड़े नमाज अदा फरमा रहे हैं और जो दो शेर थे वो साइड में एक कोने में बैठे हुए हैं। बख्त नसर ने हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम से पूछा कि आपने क्या चीज़ पढ़ी है कि शेरों ने आपको कुछ भी नहीं कहा। तो हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह ताला के लिए हैं जो अपना जिक्र करने वाले को भूलता नहीं। सब तारीफ़ें इस अल्लाह ताला के लिए हैं जो इसे नामुराद नहीं करता, जिसने इसे पुकारा। हर तारीफ इस अल्लाह ताला के लिए है जो अपने ऊपर भरोसा करने वाले को किसी और के सुपुर्द नहीं करता। हर तारीफ इस अल्लाह ताला के लिए है जो हमारी तमाम कोशिशें नाकाम होने के बावजूद भी हमारी उम्मीदों का मरकज है। तमाम तारीफें इस अल्लाह के लिए हैं जो इस वक्त भी हमारी उम्मीदगाह होता है जब हम अपने अमाल के सबब बुरे गुमानों में मुब्तला हो जाते हैं। सभी तारीफें इस अल्लाह ताला के लिए हैं जो नेकी का बेहतरीन सिला अता फरमाता है। तमाम तारीफें इस अल्लाह ताला के लिए हैं जो सब्र की जज़ा निजात की सूरत में अता फरमाता है। नाज़रीन, इन अल्फाज के साथ हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम ने बख्त नसर के सामने अल्लाह ताला की हम्दोसना की थी। इस कुएं में रहते हुए हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम को जब भूख महसूस हुई तो अल्लाह ताला ने इस वक्त के एक दूसरे नबी हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि दानियल अलैहिस्सलाम के लिए खाने का इंतज़ाम किया जाए। हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ की, ए अल्लाह, इस वक्त तो मैं बैतुल मुक़द्दस शरीफ में मौजूद हूँ और हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम इराक़ के शहर बाबल में कैद हैं। मैं किस तरीके से उन तक खाना पहुँचा सकता हूँ? अल्लाह ताला ने हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि ए अरमिया, जिस चीज़ का तुम्हें मैं हुक्म देता हूँ वो तैयार करो। तुम्हें और इस खाने को ले जाने के लिए मैं उसको भेजूंगा जो तुम्हें और इस खाने को दानियल अलैहिस्सलाम तक पहुंचा देगा। फिर जब हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम ने खाना तैयार कर लिया तो अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को भेजा जो हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम को और इस खाने को लेके हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम के पास उस कुएं के नज़दीक पहुंच गया। हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम जब इस खाने को लेके इस कुएं के नज़दीक पहुंचे तो हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम को यूं फील हुआ कि कुएं के किनारे के ऊपर कोई शख्स मौजूद है।
تو آپ نے پکار کر پوچھا کہ کنویں کے کنارے پر کون ہے؟ تو حضرت ارمیہ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور آپ کے لیے کھانا لے کے آیا ہوں، آپ کے اللہ نے آپ کو یاد کیا ہے۔ تو حضرت دانیال علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا کیا میرے اللہ نے مجھے یاد کیا ہے؟ تو حضرت ارمیہ علیہ السلام نے جواب دیا جی ہاں، آپ کے اللہ نے آپ کو یاد کیا ہے۔ بنی اسرائیل کی یہ قوم کئی عرصہ تک بخت نصر کی قید میں رہی اور قید کے دوران انہوں نے ہر طرح کی مصیبتیں، پریشانیاں، تکالیف بھی برداشت کی۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پکی اور سچی توبہ کی اور اللہ سے وعدہ کیا کہ اب ہم آئندہ کبھی بھی آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی مدد کچھ اس طرح سے کی کہ اللہ تعالیٰ نے فارس سے ایک بادشاہ کو ان کی مدد کے لیے بھیجا، جو اپنے سپاہیوں کے ساتھ، اپنے لشکر کے ساتھ اس علاقے کے اندر مسلط ہوا، اور اس بادشاہ نے اور اس کی فوج نے بخت نصر کی فوج کو عبرتناک شکست دی اور بنی اسرائیل کو ان کی قید سے رہائی عطا فرمائی، جو بنی اسرائیل کی قوم کو لے کے واپس ان کے شہر گئے اور وہاں پہ جا کے ان کو آباد کیا۔ فارس کے اس بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو بھی آزاد کروایا اور حضرت دانیال علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کر دیا۔ یوں حضرت دانیال علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا۔ ناظرین، یہ تھے حضرت دانیال علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قوم کا بادشاہ بھی بنا دیا تھا۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔